कि मेरे कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके मेरे घर वालों को भेजा गया। मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है। मैं नई नई चीज़ें जानना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है हर वो इंसान बहुत कामयाब होगा, बहुत आगे जाएगा जो अपनी मन की करेगा। कश्मीरी वाज़वान में सबसे फेवरेट डिश? तबक माज। औरों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हस्ब मामूल मैं आरजे आरिफ हूँ और मेरे साथ स्टूडियो में एक ख़ास गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपने कल्चर का ख्याल रखते हुए हर उस आवाज़ को दबाया है जिनने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, हर उस घर में मिठाई भेजी जिसने कहा था इस घर से तो कोई नहीं निकलेगा। जी मैं बात कर रहा हूँ बारामूला की ऐसी हिजाबी व्लॉगर के बारे में जिन्होंने अपनी मॉडेस्टी को बरकरार रखते हुए एक ऐसा अपना फील्ड चुना है जो शायद पहले मुश्किल था लेकिन अब कहीं ना कहीं उसकी महारत हासिल कर चुकी हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज उल्फत रफ़ीक, जो कि पेशे से एक व्लॉगर हैं और इसके साथ साथ इन्होंने जो है बारामूला में अपना एक बड़ा वेंचर स्टार्ट किया है जिसको नूर मॉडेस्टी कहते हैं। आइए वेलकम करते हैं उल्फत रफ़ीक का। वेलकम है आपका रेडियो बारामूला में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि आप पेशे से एक व्लॉगर भी हैं और इसके साथ साथ आपने जो है एक वेंचर अपना खोला है, नूर मॉडेस्टी उसका नाम है। पहला सवाल उल्फत, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि ऐसी सोसाइटी में जहां कहा गया था कि तुमसे ना हो पाएगा, कैसे आपने तमाम ऑड्स को डिफाई किया और आगे चलते गए? पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूं और पठानों में ये चीज़ बड़ी कॉमन है, जो कोई नहीं करेगा वो पठान करेगा। और मेरे बाबा भी ऐसे ही रहे हैं कि उनको जिस चीज़ से बोला गया है ये नहीं करना, वो वही चीज़ करे हैं। तो हमारा भी यही था कि मतलब जहाँ से मैं हूँ, आपको पता है बारामूला एरिया वैसे सारा ही ऐसा है कि यहाँ पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और मैं गांव से हूँ तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। तो मेरी फैमिली में भी यही था, पढ़ाई करो, जैसा चलते आ रहा था पढ़ाई करो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, बाद में शादी का। तो मेरा बचपन से यही था, जैसे मेरी ज़िंदगी गई है, मुझे था कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे नहीं लगता है मेरी आगे की जनरेशंस भी हैं, मैं उनको बोल पाऊंगी कि आप लोग कुछ करो। तो इसीलिए मैंने कुछ करने की ठानी और मैंने किया। करने को तो और भी चीज़ें थी, एमबीबीएस किया जा सकता था, नीट के बाद कोई और चीज़ की जा सकती थी, या डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ और भी बना जा सकता था, लेकिन उल्फत रफ़ीक ने व्लॉगिंग को क्यों चुना अपने करियर के साथ साथ? मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है। मैं नई नई चीज़ें जानना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा पहले लोग मुझे जान लें कि मैं कौन हूँ, उल्फत रफ़ीक है कौन। अगर मैं ऐसे ही कुछ भी स्टार्ट करती, मुझे नहीं लगता कि लोगों पे वो ट्रस्ट आता जो मैं अभी देख रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी ज़िंदगी लोगों को दिखाती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी कैसी है। तो मैंने इसीलिए व्लॉगिंग स्टार्ट की कि लोग मुझे जाने, उसके बाद मैं लोगों को जानूं और जो भी मैं आगे करती जाऊं वो लोग देखें और मुझ पे ट्रस्ट करें। जब आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहला वीडियो याद है कहाँ बनाया था, किस पे बनाया था और लोगों का रिस्पांस कैसा था? मेरा पहला वीडियो एजुकेशनल वीडियो था। मैं केजीपी में अपना डिप्लोमा कर रही थी और मेरे फैकल्टी ने एक्चुअली मुझे बोला था कि मैं ऑटोकैड में सब्जेक्ट एक है डिज़ाइनिंग, मैं उसमें बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। तो सब लोग, इवन कुछ टीचर्स भी मेरे पास आते थे अपने डाउट्स क्लियर करने, ये चीज़ बताओ वो चीज़ बताओ। तो मैं ना वो पक गई थी कि एक ही चीज़ रिपीट कर बार बार रिपीट करके। तो मुझे टीचर ने बोला कि एक काम करो, यूट्यूब पे आ जाओ, एक वीडियो बना लो जो सबके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। तो मैंने सोचा ठीक है। तो मुझे याद है मैं रात के 12:30 या 1 के करीब मैंने कैमरा ऑन करा और ऑटोकैड ऑन करा और मैंने वो वीडियो बनाना स्टार्ट करा। और मुझे याद है कि मैं इतना मतलब डर रही थी कैमरा ऑन करने में, वो वीडियो शूट करने में। आपको पता है वो स्क्रीन पे आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, साथ में फेस रिकॉर्डिंग भी साथ में आती है, वैसे मैंने पहला वीडियो स्टार्ट किया था। और फिर जब मैंने अपने कॉलेज में वो बताया कि हाँ मैंने चैनल बना ली, तो फिर उन्होंने देखा और बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मतलब जो लोग ऑटोकैड के डिपार्टमेंट के थे भी नहीं, उन्होंने भी वो देखा कि नहीं हमारे कॉलेज के, हम देखें बोल कैसे रही है, वीडियो कैसा है। तो उस वीडियो से स्टार्ट हुआ। घर वालों का रेस्पॉन्स क्या रहा उस वीडियो के बाद? मेरे घर वालों को तो बहुत टाइम तक पता ही नहीं था मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, बहुत टाइम तक
उनको लोगों से पता चला कि हाँ, फिर किसी रिश्तेदार ने लिंक घर सेंड की कि उल्फत क्या कर रही है? एक्चुअली किसी ने लिंक सेंड नहीं करी मेरे वीडियोस की, मेरे कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके ओह। मेरे घर वालों को भेजा गया और अपने करीबी लोगों ने। वो तो होता है, देखिए जब आप घर से निकलते हैं कुछ अच्छा करने की, देयर आर पीपुल जो चाहते हैं कि कामयाब ना हो, बिल्कुल। और जब वो तो आपको हरा नहीं सकते ना, फिर वो मौका ढूंढते हैं कि कहाँ से इसके घर वाले इसको वापस खींचें। जैसे कि आपके बिल्कुल। कमेंट सेक्शन, मतलब मुझे पता है कि सोसाइटी में है कुछ ऐसे लोग जो गलत कमेंट करते हैं, तो उस स्क्रीनशॉट आपके घर वालों को दिया ताकि घर वालों में वो नेगेटिविटी आ जाए और फिर वो खुद इसको रोकें। तो उसके बाद घर वालों ने कहा कि उल्फत ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? मेरा क्या रहा कि पहले मुझे बहनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी बहनों ने मुझे, वो मतलब वो भी अभी मैंने स्टार्ट किया तो वो भी बोलते थे हम भी वीडियोस बनाएंगे, हम भी करेंगे। पर जब तक कि मेरे बाबा तक बात आई, मेरे बाबा का रिएक्शन बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा था मतलब कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि बाबा का है, मतलब हमारी सोसाइटी में ये है ना कि to somehow we live in a conservative society। हाँ, और ये है कि जो सोशल मीडिया पे आएगा तो वो इज्जत का उनको लगता है, नहीं नहीं इज्जत पे बात है, सोशल मीडिया पे नहीं आओ, ऐसा वाला था। और उस टाइम पे मैं पहली लड़की थी, आपको पता है, बारामूला एरिया में ही मेरे जैसा काम कोई नहीं कर रहा था, सोशल मीडिया पे कोई नहीं था, तो बाबा को तो पूरा ही नया था, ये शॉकिंग था उनके लिए। तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला बंद कर दो, ये सही नहीं है। अच्छा, जो आपने एक टैग कमाया है हिजाबी व्लॉगर का, जो कि अगर आप कहीं पे भी हिजाब व्लॉगर डालते हो तो आपको शायद नॉर्थ कश्मीर की पहली लड़की ऐसी मिलती है, उल्फत रफीक, जिन्होंने हिजाब में व्लॉगिंग स्टार्ट किया। इस चीज़ को कैसे आपने अपने लिए चूज़ किया? नहीं, मेरा पहले से ही था कि अगर आपको नाम कमाना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक गलत वे ही चूज़ करना पड़ेगा नाम कमाने के लिए। ये चीज़ तो मेरे दिमाग में पहले से ही थी, अगर मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी या मैं कहीं भी ज़िंदगी में पहुँच जाऊँगी तो मैं कवर करके ही रखूँगी। तो कंटिन्यूस हिजाब ऑलवेज? पहले मुझे लगता था शायद जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हो जाऊँगी मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, पर अभी बिल्कुल भी मेरा ऐसा है कि मैं ज़िंदगी में कहीं भी पहुँच जाऊँ, मेरा हिजाब ऐसे ही हिजाब रहेगा। इज हिजाब। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत विल पावर चाहिए इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि जब आपको लोग जानते हैं, जैसे कि 1 लाख 2 लाख लोग जानते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो डिज़ायर अंदर आती है कि अगर मैं कहीं पे जाऊं तो लोग जो है मेरे साथ सेल्फी खींचे। वो सेल्फी खींचने के लिए सबसे पहली बात है कि चेहरे से नकाब हटाना है, क्योंकि लोग तो तभी पहचानेंगे जब चेहरे पे नकाब नहीं होगा। बट मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने उस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश की जो आपने पहले स्टार्ट की थी। बिल्कुल, थैंक यू। अब आप मुझे बताइए कि व्लॉगिंग के इस दौर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी है, ये मैं कहूँगा। साथ साथ लोग जो है वो कमेंट्स भी गलत करते हैं, लोग बुरा भला बोलते भी हैं। उस चीज़ को आप कैसे टैकल करते हैं? पहले मुझे लगता था ना कि लोग शायद पागल बैठे हुए हैं, जो कुछ भी बोलते हैं अपने मतलब मन से जो भी आता है वो बोलते। फिर आराम आराम से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लोग वो चीज़ देखते हैं जो आप नहीं देख पाते हैं, मतलब वीडियोस में वो देखते हैं जो एक तीसरी आंख होती है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं लोग सही को सही भी बोलते हैं और गलत को गलत भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सारे ही गलत बोलते हैं, क्योंकि अगर मुझे सपोर्ट किया है या मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मुझे लगता है कश्मीरी लड़कों का तो बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मुझे कमेंट्स में वो बताते थे कि बहन तुमने ये वाला एडिटिंग ऐप यूज़ किया है, ये वाला ट्राई करके देखो, अपना वो रेकमेंड करते थे मुझे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे। और नेगेटिव कमेंट्स आना ये मुझे लगता है वो आपको ना चेंज कर सकती हैं वो चीज़ें, जैसे मुझे किया। मुझे भी हमेशा लगता था नहीं इसने बुरा बोल दिया, वो कर दिया। स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ें होती थी, इसने क्यों ऐसा बोला, मैं तो सही थी, वो ये। फिर मैंने आराम आराम से देखा नहीं, उनका एक अपना सोचने का तरीका है, शायद उनकी सोच से मेरा भाई भी मुझे देखता हो उसी एक नज़रिए से। तो मुझे वो लाइन कभी क्रॉस नहीं करनी है जो आज ये इतना बोल रहे हैं कल इससे बुरा बोलने पे मजबूर हो जाएं, या जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो लोग बोले नहीं हम किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने हमेशा वो एक लाइन ड्रॉ करके लेवल बना के रखा उस चीज़ का, कि मुझे वो चीज़ कभी क्रॉस नहीं करनी है, एक लेवल तक रहना है जहाँ पे लोग मुझे प्यार करें। फिर नेगेटिव लोग तो हमेशा ही जिंदगी में होते हैं, उन पे मैंने कभी फोकस किया नहीं है सच। पर जो लोग मुझे हमेशा मतलब सपोर्ट करते थे, बोलते थे ये चीज़ करो, उनकी हमेशा मैंने इज्जत रखी है और मैं रखती रहूँगी। व्लॉगिंग के बाद आपने नूर मॉडेस्टी स्टार्ट किया, एक ऐसा वेंचर जहाँ पे आप सारा कुछ डिज़ाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक, इवन कि सेल तक आप सारा कुछ खुद ही करते हैं। ये वाला आइडिया कहाँ से आया? आपको जैसे पता है मैं कश्मीर में मैं पहली हूँ जो हिजाब को प्रमोट कर रही थी ऐसे, और मेरे पास बहुत सारे जैसे मुझे बोलते हैं मीशो की कुछ
कुछ बोलते ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि मैंने मीशो के बहुत सारे प्रमोशंस कर रखे ठीक, हैं। ठीक, ठीक। अबयाज, अच्छा, रिव्यूज। हाँ, जैसे कि आपने कोई अबाया मीशो से खरीदा, फिर आप बोलते थे कि नहीं खरीदती नहीं थी, मुझे अच्छा। मीशो वाले अच्छा, भेजते ठीक, थे ठीक, ठीक, got it। प्रमोशंस के लिए। ओके, ओके। तो मैंने बहुत अबयाज का कर रखा है। तो और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे मुस्लिम लेन का मैं नाम लेना चाहूँगी, उनके बहुत अच्छे अबयाज होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया था। पर मैंने एक चीज़ देखी, जो मैंने कपड़े की क्वालिटी मीशो के या बाकी जो जगहों पे, एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, वो हाँ, मीट नहीं हो रही थी उस चीज से। पर मुझे बोलना पड़ रहा था कि बहुत अच्छा है, परचेज कर लो, क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे थे उस चीज के। तो मैं बोलती थी और मैं सेटिस्फाई नहीं थी वो बोलने में। और जब मैं हैदराबाद गई तब ये स्टार्ट हुआ। तो तब मैंने सोचा नहीं, मैं लोगों को गलत चीज़ दे रही हूँ, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं क्यों लोगों को बोलूँ बिल्कुल, परचेज of करो course। ये चीज़। तो फिर मैंने, हैदराबाद को बोला जाता है अबया का हब है। बिल्कुल। तो हैदराबाद में बहुत बुरखा पहनते हैं। तो मैं मार्केट गई, मैंने लगभग 1 महीना सर्वे किया, रिसर्च किया, पूरा मार्केट घूमे, मैं दुकान से दुकान गई मैं, और मैंने देखा जितने में अबया बोलते हैं कि इतना कॉस्टली होता है, लड़कियां तो इसलिए अबया भी पहनती नहीं है क्योंकि कॉस्टली होता है, रीज़न ये होता है। फिर मैंने देखा इतना तो कुछ था नहीं, इतना महंगा तो है नहीं अबया जितना बना दिया गया है इसको। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने मुझे याद है 6000 के अबयाज लाए थे, ठीक। कुछ 10-15 पीस आए थे, उससे भी कम ही। तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। मुझे याद है पहला मार्जिन मैंने जो अबया पे रखा था वो 20 रुपीज़ का था। ओके। और 20 रुपीज़ में मैंने अबया सेल करना स्टार्ट किया। पर वो जो खुशी थी, वो सेटिस्फैक्शन थी, वो एक अलग लेवल की थी, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ दे रही थी जो लोगों को चाहिए भी थी और बजट में थी। यस। तो ऐसे मेरा तो अभी जो नूर मॉडेस्टी चल रहा है, तो उसकी सेल, प्रोडक्शन, वो सारा कुछ आप करते हैं। जी, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है नूर मॉडेस्टी को लेके? मैंने पहले 1 साल ऑनलाइन स्टार्ट किया। ऑनलाइन मैंने हैदराबाद से, जब मेरा बीटेक था 4th ईयर में, मैंने कंटिन्यू करा उसको। तो उसके बाद मैंने स्टोर लिया। स्टोर मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारों का था कि ऑनलाइन है को ट्रस्ट करे, तो इसीलिए ऑफलाइन स्टोर खोलें। तो मैंने लोकल एरिया में ही स्टोर खोला और वहाँ पे मैंने देखा कस्टमर्स आ रहे हैं, पर मैं खुद नहीं थी तो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं था। जब मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया, मैंने ऑफलाइन फिर से एक स्टोर खोला जो बारामूला के अंदर है। फिर मैंने वहाँ पे मतलब लोगों को जर्नी दिखाई, दीवारें बनाने से लेके मतलब जो भी मेरे पास माल आ रहा था होलसेल तब मैं ले रही थी, वो सारा हर एक चीज़ में कस्टमर्स को रॉ दिखा रही थी। ऐसा नहीं कुछ भी फैंसी कि मैं बना ली पहले ही, कुछ नहीं, सारा कुछ रॉ था। मैंने लोगों को वो दिखाया और लोगों का इतना ज़बरदस्त रेस्पॉन्स आया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब कुछ टाइम पहले यहाँ पे जब रोड्स वगैरह बंद हो गए, बहुत कुछ मसले चल रहे थे, सारे बड़े बड़े शोरूम्स पे कोई सेल नहीं हो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मुझे पूछ रहे थे तुम्हारे कस्टमर्स तो रुक ही नहीं रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सेल्स है। ये सारी चीज़ शायद ऑनलाइन दुनिया से आपने कमाई है अपने लिए। तो क्या लगता है आपको, ऑनलाइन वे को हम एज पॉजिटिव चीज़ों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपना करियर बिल्ड करने के लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है आजकल आपको कोई ऐसे अगर 4 लोग जानेंगे रिश्तेदार, लेकिन ऑनलाइन आपको पूरी दुनिया जान सकती है। ऑनलाइन ही है जिसकी वजह से आप इंटरनेशनली ग्रो कर सकते हो। वैसे आप 4 लोगों के अंदर दुकान खोल के बैठ जाओ, कोई भी आपको सालों तक नहीं जानेगा। पर ऑफलाइन अगर आप ऑनलाइन आते हो, आपको एक दिन के अंदर दुनिया जान सकती है। तो ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको कोई भी हरा नहीं सकता है। कोई मैसेज उन तमाम लड़कियों के लिए इस सोसाइटी में जो आगे आना चाहती हैं? हाँ, मैं कुछ बोलना चाहूँगी। कल मेरे पास एक लड़की आई थी और वो मुझे बोली कि, मैंने उनको बोला कुछ लेना है ऐसे, तो बोले कि नहीं मुझे लेना नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है, मैं सोच रही हूँ मैं अबया का शॉप खोलूँ, ऐसे करूँ। मैं बोला आप क्या करते हो? बोला मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने बोला फिर अबया क्यों? बोला आप कर रहे हो ना, तो इसलिए मैं भी सोच रही हूँ मैं भी अबया करूँगी और मैं भी ऐसे ग्रो करूँगी। मुझे लगता है ये जो सोच है ना, ये सबसे गलत सोच है हमारी सोसाइटी में। दूसरे ने ये करा, मैं भी यही करूं। बिल्कुल। मुझे लगता है हर वो इंसान बहुत कामयाब होगा, बहुत आगे जाएगा जो अपनी मन की करेगा, बिल्कुल। जो उसमें खूबियां हैं उसको काम लेगा। देखो अल्लाह ताला ने, मैंने ये बहुत पॉडकास्ट पे बोला भी है, फिर से मैं बोलना चाहूंगी, अल्लाह ताला ने हर एक में ना खूबी रखी है, अलग अलग खूबी रखी है। तो
अब आपका काम है आप उस खूबी को समझें, अल्लाह ताला ने आप में क्या रखा है जैसे और उस आपकी पे एक काम दोस्त करें। रजिया रब्बानी मेहंदी करती है। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरी। बिल्कुल। तो ऐसे मैंने उसको भी कल मैं यही चीज़ बोली, भाई अगर आप मेहंदी में अच्छे हो, आप मेहंदी में काम करो, अपना ये ब्रांड खोलो मेहंदी का, बहुत कुछ कर सकते बिल्कुल। हो। जहाँ मेरी हेल्प चाहिए आई विल हेल्प यू। मैं सबको बोलना चाहूँगी, जिसको भी जो भी मेरी हेल्प चाहिए, जहाँ तक मैं कर पाऊँगी मगर मैं। आप अपना ट्रू सेल्फ रिप्रेजेंट करो, आप अपना नेचुरल सेल्फ रिप्रेजेंट करो, बिल्कुल। न कि बनावटी चीजें। हाँ, ये नहीं कि दूसरे ने वो कर लिया मैं भी वही करूँ, नहीं, जो आप में है उस पे काम करें, उसको और ज़्यादा Enhance करें। इन्हांस करें। बिल्कुल। तो यूथ के लिए यही रहेगा मेरी तरफ से। कोई ऐसा यूट्यूबर जिसके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे? विश। सारे यूट्यूबर जो भी यूट्यूब पे है सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर मेरा कभी जिंदगी में ऐसी कोई ख्वाहिश रही हो कि इस यूट्यूबर के साथ या इस फेसबुक ब्लॉगर के साथ या इसके साथ मेरा कोलैबोरेट हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना ही मैं किसी से इंस्पायर हुई हूँ और ना ही मुझे मतलब ऐसा है ख्वाब कि मैं किसी के साथ काम करूँ। कोई ऐसी चीज जिंदगी में जो लग रहा हो कि ये मैंने की नहीं करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए हाँ। थी। वो सोचना पड़ेगा इस बारे में। कोई वीडियो ऐसा जो बनाया हो फिर बाद में पता चला कि नहीं बनाना था? हाँ, पर मैंने पोस्ट नहीं किया था एक्चुअली। जो स्कैम चल रहा था उसके लिए, जो स्कैम हुआ था वो करोड़ों का, हाँ हाँ बिल्कुल, yes। उसके लिए मुझे मेल आई थी, मैंने वीडियो तैयार कर रखा था, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो मैंने अपलोड post नहीं किया, वरना मैं अभी पता नहीं कहाँ कहाँ होती होती। सच में। तो वो चीज़ जो होने से पहले ही खत्म हो गई, वो चीज़ बेस्ट थी। कोई ऐसी चीज जो नहीं की फिर बाद में पछताया कि करना चाहिए था? करना चाहिए था। कभी कभी मुझे लगता है जो प्रमोशंस मैं नहीं कर रही हूँ मुझे वो करनी चाहिए। कोई ऐसा रिश्तेदार जो घर आके बोला हो कि तुम बहुत गलत कर रही हो? सबने, कोई एक का आप नहीं पूछे, सारे ही रिश्तेदार ऐसे हैं जो घर आके मेरे बाबा को बोले, मेरे भैया को बोले, मेरे भैया अमीर हैं जमात के, उनको आके बोले कि ये जो करिए ये सही नहीं है। अच्छा। तो पर आज वो सारे आ रहे हैं, आज वो ये चीज बोल रहे हैं, रफीक साहब ये बेटी नहीं आपका बेटा है, तो हर जगह इसकी तारीफें सुनने को मिलती बिल्कुल। हैं। तो वक्त सब कुछ बदल देता है। कश्मीरी वाजवान में सबसे फेवरेट डिश? तबक माज। ओके, तबक माज पे हम इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। ये थी उल्फत रफ़ीक, जिनके साथ हमने पहले व्लॉगिंग के हवाले से बात की, फिर नूर मॉडेस्टी के हवाले से बात की और 4-5 रैपिड क्वेश्चंस भी हमने इनसे पूछे। बाद में पता चला कि हर कश्मीरी की तरह इनका भी फेवरेट तबक माज ही है। तो किसी और गेस्ट को साथ लेके आएंगे अगले एपिसोड में। इस पॉडकास्ट को शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। किसी और गेस्ट को साथ लेके आएंगे अगले एपिसोड में। इस पॉडकास्ट को शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।